क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पांडास। आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूं पांडा को। हम कोड करते जाएंगे और समझते जाएंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट करता हूं पांडास एसपीडी और इसको रन कर देता हूं। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब मेरे पास एक डमी डेटा है सैंपल डेटा डॉट सीएसवी के अंदर, तो मुझे इसको गेट करना है। इसको गेट करने के लिए मैं कहूंगा एक वेरिएबल बनाऊंगा डीएफ। डीएफ मतलब डेटा फ्रेम, आपका जो मन करे उस नाम से बना ले। मैं कहूंगा पीडी डॉट रीड करो। किसको रीड करो भाई? से रीड करो, सीएसवी फाइल को रीड करो और इसके अंदर मुझे इसकी लोकेशन पास करनी है। तो मैं कहूंगा सैंपल, मुझे सजेशन आ गई, मैंने एंटर कर दिया। अब इसके अंदर दो तरीके हैं, क्योंकि मेरी जो फाइल है वो सेम जगह पे है, सेम फोल्डर के अंदर है, तो उसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपकी कहीं और हो, चाहे यहाँ भी हो, तो एक तरीका यह है, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं इसे हटा देता हूं और देखते हैं कि हमारा डेटा विजिबल हुआ, हमारा डेटा इस डीएफ वेरिएबल में आ गया। तो मैं कहता हूं डीएफ और यहाँ पे मैं अपने कोड को करूंगा रन। ठीक है, मुझे मेरा डेटा मिल गया, काफी बड़ा डेटा है, मुझे इतना सारा नहीं देखना। मैं कहता हूं भाई डॉट हेड, मुझे शुरू की चंद लाइनें दिखा दो, मेरे लिए काफी है। ठीक है, चंद लाइनें मेरे पास आ गई, डेटा हमारे पास आ गया। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अगर डेट का कॉलम देखें तो उसके अंदर फॉर्मेटिंग सही नहीं है डेट की, तो इसके ऊपर फंक्शंस नहीं चल पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले इसको ठीक करता हूं, इसको फिक्स करते हैं। मैं कहता हूं भाई पीडी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है डेट टाइम का। इसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी डेट कॉलम की या डेट टाइम कॉलम की फॉर्मेटिंग ठीक कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें वो कॉलम पास करना पड़ेगा और कॉलम पास करने के लिए जरूरी है पहले मुझे उस टेबल तक पहुंचना है और टेबल मेरा इस वेरिएबल के अंदर है। तो मैं कहता हूं भाई डीएफ के अंदर जाओ, डीएफ के अंदर एक कॉलम है, कौन सा? डेट का। इसको जो फॉर्मेटिंग ठीक कर दो। सही है, इसकी फॉर्मेटिंग ठीक हो गई। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको असाइन भी कर देता हूं। इसको मैं असाइन करता हूं कि भाई इसको रिप्लेस कर दो, किससे? सेम कॉलम से, डेट वाले कॉलम से इसको रिप्लेस कर दो। और मैं अब चला के देखता हूं तो देखो मेरी जो डेट वाला कॉलम है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और हमारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम करेंगे ग्रुपिंग या ग्रुप बाय का फंक्शन लगाएंगे। अब ये क्या चीज होती है, इससे पहले समझ लो कि ग्रुप बाय का मतलब है कि आप कॉलम वाइज इसको ग्रुप कर सकते हैं और उसके जरिए फिर आप जो है मुख्तलिफ क्यूरीज लगा के या मुख्तलिफ पॉइंट से उसको व्यू कर सकते हैं। लाइक मैं एक ग्रुप बनाता हूं और ग्रुप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोड लिखता हूं। मैं कहता हूं कि भाई डीएफ, डीएफ क्या है? मेरा डेटा है, ये रहा। ठीक है, डीएफ मेरा डेटा है कि भाई डीएफ डॉट ग्रुप, इसका ग्रुप बनाओ। किस नाम से, किस कॉलम के जरिए या किस कॉलम का ग्रुप बनाना है? मैं कहता हूं भाई ये जो आइटम है इसका ग्रुप बनाओ। तो मैं इसको पास कर दूंगा यहाँ पे कॉलम, इसका ग्रुप बनाओ। और ग्रुप बनाने के बाद मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ। वेरिएबल का जो मन करे आप नाम दे दो, मैं कहता हूं आइटम ग्रुप। ठीक है, आप जो भी मन करे नाम दे दो और इसको मैं विजिबल करवाता हूं। मैं कहता हूं आइटम अंडरस्कोर ग्रुप और यहाँ पे मैं कोड को अगर चलाऊं तो देखते हैं क्या हमारा जो है ग्रुप बन चुका। ठीक है, देखो हमारा ग्रुप बन चुका, हमें कोई एरर नहीं आया, बट ये विजिबल नहीं हुआ। तो इसको विजिबल करने के लिए मैं कहूंगा डॉट गेट ग्रुप और यहाँ पे मैं कहूंगा कि भाई मतलब इस ग्रुप को गेट करो। गेट कर दिया, जो नाम से जाहिर है कि भाई गेट कर दिया। अब उसके बाद ये कहता है कि मैंने ग्रुप तो बना दिया, लेकिन इस ग्रुप के अंदर आपको किस आइटम का डेटा देखना है, किस स्पेसिफिक आइटम का डेटा देखना है। लाइक यहाँ पे क्या है आइटम के अंदर? पेंसिल, बाइंडर, पेंसिल, पेन, पेंसिल। तो मैं कहता हूं एक काम करो भाई, पेन का डेटा ले आओ। अब इस टेबल में जितना भी पेन का डेटा है वो सारा हमारे सामने आ गया। इसी तरह मैं कहता हूं कि भाई पेंसिल का ले आओ, तो मैंने पेंसिल कर दिया, तो वो सारा पेंसिल का डेटा ये लेकर आ गया। जितना भी पेंसिल का डेटा है इसके अंदर वो सारा लेकर आ गया। इस तरह मैं एक स्पेसिफिक आइटम को इजीली गेट कर सकता हूं और इस टेबल को उसके हिसाब से देख सकता हूं, उस स्पेसिफिक आइटम के हिसाब से। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, एक और ग्रुप बना लेते हैं समझने के लिए। मैंने इसको कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद मैं एक और कोड बनाता हूं और इस बार हम ग्रुप बनाते हैं किसके नाम से? रीजन के नाम से। ठीक है, आइटम की जगह मैं लिखता हूं रीजन, रीजन। अब रीजन के अंदर क्या क्या आइटम है? रीजन के अंदर जो आइटम है ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट और यही रिपीट हो रहे हैं।
तो भाई इस बार जो है पेंसिल की जगह मैं क्या कहता हूं कि भाई मुझे जो है ईस्ट का डेटा ला कर दो, इस टेबल में ईस्ट के जरिए इस टेबल को विजिबल करो। तो ईस्ट के जरिए इसने इस टेबल को विजिबल कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको सेंट्रल का डेटा देखना है या फिर ईस्ट का या वेस्ट का, जो आपका मन करे वो देख सकते हैं, जो भी डेटा फ्रेम है, जो भी टेबल है। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि इस तरह से हम ग्रुप करके हम चीजों को देख सकते हैं। अब हम एक और काम करते हैं, मैं इस लाइन को करता हूं कॉपी, इसको मैंने कर दिया कॉपी, और एक और कोड बनाते हैं, पेस्ट करते हैं और दोबारा यहाँ पे लिखते हैं आइटम। ठीक है, मैंने यहाँ आइटम लिखा, आइटम के बाद मैं कहता हूं डॉट यूनिट्स जो है। अब यूनिट्स क्या चीज है मैं बता देता हूँ। यूनिट्स जो है ये रहा, ठीक है, ये हमारा एक कॉलम है, मुझे इसका टोटल चाहिए। तो भाई मुझे यूनिट्स का टोटल चाहिए, मैं कहता हूं सम, यूनिट्स का सम कर दो, और इसको मैं विजिबल कर देता हूं लाइक आइटम ग्रुप। अब देखें अब क्या होगा, मैंने एक ग्रुप बनाया, आइटम को ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है, सॉरी एक ग्रुपिंग की बाय आइटम, और उसको मैंने कहा ये जो यूनिट वाला कॉलम है इसका मुझे सम ला के दो, और यहाँ पे इसको विजिबल कर दिया। तो उसने मुझे लाकर दे दिया कि भाई जितने भी आइटम है ना, वो उनके जो यूनिट्स हैं वो ये हैं। टोटल बाइंडर क्या है 722 है, डेस्क 10 है, पेन 278, और इसी तरह बाकी के आइटम उसने लाकर दे दिए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि भाई इस तरीके से कर वो हमें सम ला के दे रहा है। इसी तरह हम किसी भी कॉलम का लाइक यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, सम की जगह मैं कह रहा हूं भाई जो मिन वैल्यू है ना वो लेकर आओ। उसने मिन वैल्यू लेकर आ गया। मैं कहता हूं भाई मैक्स वैल्यू ले आओ, मैं कहता हूं मैक्स वैल्यू लेकर आ गया। मैं कहता हूं भाई इसकी काउंट करो, ये कितने हैं काउंट करो। उसने काउंट करके दे दिए कि भाई ये ऐसे काउंट है। तो कितने जबरदस्त तरीके से हम इसको हैंडल कर रहे हैं। उसने काउंट कर ली, मिनिमम वैल्यू लिया, मैक्सिमम वैल्यू लिया, और इसी तरह वो मीन भी निकाल के ले आएगा, मीन भी निकाल के ले आएगा। अब मैं कहता हूं मुझे ये सारे फंक्शन एक साथ चाहिए। तो भाई कुछ नहीं है, इसकी एग्रीगेशन बनाओ, बहुत ज्यादा आसान। एग्रीगेशन बनाओ, एरे बनाओ, एरे में ये सारे फंक्शन पास कर दो, मिन, मैक्स, काउंट, और उसके बाद मीन। अब इस फंक्शन को अगर मैं चलाऊं तो उसने देखो तमाम आइटम की मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, कितने काउंट कितने हैं और इनका मीन क्या है। कितना आसान तरीके से ये तमाम चीजें मुझे निकाल के दे दी बिना किसी मेहनत और किसी लॉजिक के। बहुत ज्यादा आसान है, समझ में आ गई कि भाई ग्रुप बाय से किस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं और किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। चलें, बात समझ में आ गई। अब एक और चीज है, इसको जरा सा और एडवांस करते हैं। मैं आ गया यहां पर, इसको कट कर देता हूं। पहले मैं कहता हूं कि भाई एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल कहता हूं कि भाई ग्रुप बाय, एक सिनेरियो बनाते हैं ना, ग्रुप बाय रीजन। ठीक है, अब रीजन का एक ग्रुप बनाता हूं और समझते हैं। मैं कहता हूं डीएफ क्या है, हमारा डेटा टेबल डॉट ग्रुप बाय, इसके बाय ग्रुप बनाओ। और ग्रुप जो है इस बार मैं मल्टी तरीके से बनाऊंगा, मतलब मुझे मल्टी कॉलम का ग्रुप बनाना है। तो मैं कहूंगा बाय, मल्टी के लिए बाय का यूज करेंगे और इसे एरे पास कर देंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूं मुझे मेरा सिनेरियो क्या है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरा सिनेरियो ये है कि मुझे रीजन के अंदर यूनिट्स का टोटल चाहिए, कि भाई हर रीजन के अंदर हमारे टोटल यूनिट्स कितने हैं वो पता चल जाए। तो मैं आता हूं, मैंने कहा कि भाई रीजन का जो है ग्रुप बनाओ। रीजन स्पेलिंग का ख्याल रखना, देखें कॉलम का सेम स्पेलिंग होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम होगा। अब चाहे हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे यूनिट, इस तरह से यूनिट्स लिखा था, ठीक है, तो इस तरह से भी लिख के देख लेते हैं। इस तरह से हम लिखते हैं सम। ठीक है, यूनिट्स का मुझे सम निकाल के ला कर दो और मैं इसको विजिबल कर देता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ, मेरा टाइपिंग करने को मन नहीं करा आज, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसे चलाता हूँ। उसने क्या किया, उसने वही काम, देखो बस अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ बाय लगा के एक एरे पास किया, बाकी सारा काम यही किया है। ठीक है, और ये सारे फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं इसी तरह से। तो उसने क्या किया, मुझे यूनिट्स लाकर दे दिए कि भाई सेंट्रल के अंदर आपके इतने यूनिट्स है, ईस्ट के अंदर इतने यूनिट्स है, वेस्ट के अंदर इतने यूनिट्स है। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल थी, जो ऊपर भी हम ये करके आए थे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि भाई कौन से, मतलब ये 1119 की जो फिगर है, ये ब्रेकअप क्या है इसका, कितनी पेन है, कितने ब्लाइंडर है, कितनी पेंसिल्स हैं और कितने और आइटम हैं, मुझे नहीं पता चल रहा। मुझे वो भी जानना है, मुझे वो भी जानना है। तो मैं इसको कहूंगा कि भाई इसके अंदर जो है ना आइटम का कॉलम भी ऐड कर दो। अब ये मल्टी हो गया। ठीक है,
मुझे इसके अंदर आइटम का कॉलम भी ऐड कर दो। अब अगर मैं चलाऊं, देखो उसने बता दिया कि सेंट्रल के अंदर आपके पास जो बिलिंडर है वो इतने हैं, डेस्क इतने हैं, पेन इतनी है, और ईस्ट के अंदर ये चीजें आपके पास इस तरीके से हैं। अब इसने ये जो मुझे फॉर्मेटिंग दी है ये है सीरीज वाइज, ये सीरीज वाइज फॉर्मेटिंग है। मुझे इस तरह से फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए डेटा फ्रेम में, टेबल वाइज इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, ये सीरीज वाइज नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या कहूंगा, ये जो यूनिट है ना इसको सिर्फ मिटा देते हैं, इतना मिटाते हैं, यहाँ पे एक एरे पास करते हैं, डायमेंशन एरे बनानी पड़ेगी, डायमेंशन एरे बना दी और यहाँ पे मैंने पास कर दिया यूनिट, ये यहाँ पे मैंने पास कर दिया यूनिट्स। अब मैं चलाऊं तो यही चीज मुझे टेबल की फॉर्म में नजर आ गई। बहुत ज्यादा आसान है, वही काम है, सिर्फ इसको 2 डायमेंशन एरे बना दिया और उसके लिए मुझे इस तरह से लिखना जरूरी था। ठीक है, बाय डॉट से भी काम चल रहा था, उससे सीरीज वाइज डेटा आपको आ रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे बात समझ में आ गई कि भाई सेंट्रल में ब्लेंडर इतने हैं, डेस्क कितने हैं, पेन इतनी है, और इस तरह से मुझे अगर कुछ और कॉलम ऐड करने हैं तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मुझे रैप की भी जरूरत है तो वो मुझे रैप भी बता देगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे ऐड करना होगा रैप। ठीक है, मैं अगर चलाऊं तो यहाँ पे देखो उसने रैप भी ऐड करके दे दिया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इसको मैं रैप को मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, सिर्फ मैंने लिखे थे कि यहाँ पे मैं इस हिसाब से कॉलम्स को, मल्टी कॉलम्स को ऐड कर सकता हूँ और उस हिसाब से वो मुझे टेबल बना के देता जाएगा। तो अब यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ भाई यूनिट्स तो अब मेरे सामने आ गए, इसकी मुझे कॉस्ट नहीं पता, तो मैं जाता हूँ, मैं टेबल में देखता हूँ भाई यूनिट कॉस्ट कितनी है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐड किया था, अब यूनिट कॉस्ट यहाँ पे ऐड कर दो, ये आ गई यूनिट कॉस्ट, कि भाई यूनिट कॉस्ट जो है वो ले आओ, उसका भी ले आओ। मैं चलाता हूं, उसने ले आया यूनिट कॉस्ट, लो भाई सेंट्रल में उसकी यूनिट कॉस्ट ये बन रही है, डेस्क की ये बन रही है, पेन की ये बन रही है। कितने इजी तरीके से ग्रुप बनाकर हम इसके ऊपर क्यूरीज लिख सकते हैं, और ये हमें कितनी तेजी से कर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, मैं समझता हूं कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा और बेहतर ये हमें रिजल्ट ला के देगा। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।